हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम किंगडम मोनेरा के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में कुछ और पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। बेटा हम शॉर्ट लेक्चर्स ही अभी कंडक्ट करेंगे क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम अभी पास में है 10th का, तो आप प्रीलिम्स वगैरह के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा के जो मेन ऑर्गेनिजम्स है बैक्टीरिया, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि उनमें सेल वॉल होती है, कुछ उनमें के पैथोजेनिक होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं, एंड मेनी ऑफ देम आर यूज़फुल फॉर ह्यूमन यूज़। तो अब हम कुछ उनके बारे में कुछ और पढ़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरिया की स्टडी को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। फिर हम स्लाइड के मदद से आज बैक्टीरियल डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बैक्टीरियल डीएनए का मैंने कंसेप्ट यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 11th और 12th के वेरियस टॉपिक्स के लिए। तो बैक्टीरिया में सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है विच इज़ प्रेजेंट या विच लाइज इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। सो ये है क्रोमोसोमल डीएनए। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम कितने हैं? जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है। तो अगर आपको सवाल आता है जनरली बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम रहते हैं, तो आपको होंगे 1। सो दैट डीएनए इज सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, मतलब 2 स्ट्रैंड रहते हैं उसके, जो हम पढ़ेंगे हमारे कोर सिलेबस पढ़ते वक्त। और दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड, जो मैंने यहाँ पर लेबल किया है वो है क्रोमोसोमल डीएनए। फिर बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब न्यूक्लियोइड को छोड़कर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्लाज्मीड्स, जो खुद का फंक्शनिंग कंट्रोल करते हैं। तो ये जो पर्पल कलर के मैंने ड्रॉ किए 3, वो है प्लाज्मीड्स। तो बैक्टीरिया में 2 टाइप के डीएनए होते हैं, एक क्रोमोसोमल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मीड्स। तो जब हम वेरियस टॉपिक्स पढ़ेंगे जेनेटिक्स के, जब इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमें पढ़ना रहेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। जैसा मैं आपको अभी बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ आवर नोट्स। तो ये प्लाज्मीड्स के बारे में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल या बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड इट्स एप्लीकेशंस में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी पढ़ेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें सवाल आते हैं प्लाज्मीड्स के बारे में। और मेरा ये फाउंडेशन कोर्स का ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको मैं वेरियस टर्म्स बताते बताते हमारे चैप्टर्स के बारे में भी बताऊँ। जैसे यूनिट 9 है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हम पढ़ेंगे वेरियस मेडिसिन्स, वेरियस वैक्सीन्स कैसे बनाते हैं, वेरियस हार्मोन्स कैसे बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब 2 ऑर्गेनिजम्स का डीएनए जोड़कर, ठीक है। फिर उसका प्रिंसिपल्स कैसा होता है, मतलब वो किस तरीके से वो बनाया जाता है, उसके एप्लीकेशंस कैसे है, जैसा आपने सुना होगा वैक्सीन प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन। फिर एग्रीकल्चर में भी अलग अलग क्रॉप्स बनाए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से, वो सब हमें इन 2 टॉपिक्स में पढ़ना है, चैप्टर 11 और 12 ऑफ स्टैंडर्ड 12th। फिर जैसा मैंने यहाँ बताया है, बैक्टीरिया का सेल एनवलप होता है, सेल वॉल होती है, जो हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते वक्त पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द नेक्स्ट किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम मोनेरा में हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल था, किंगडम प्रोटिस्टा में होता है यूकैरियोटिक सेल, जो जिसमें होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो वेल डेवलप सेल होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और प्रोटिस्ट में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्ट कहा जाता है, या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में। तो आप क्या याद रखोगे एमसीक्यू के लिए? प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फिर दिस किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड ऑल द 3 किंगडम्स, अदर 3 किंगडम्स। कौन से 3? फंगस, प्लांट और एनिमल। इन तीनों को और मोनेरा को जोड़ता है किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड ऑल द अदर 3 किंगडम्स।
उसके अलग अलग टाइप्स है। क्राइजोफाइट्स, अभी के लिए आप याद रखो, क्राइजोफाइट्स ऐसे प्रोटिस्ट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसे इसलिए उन्हें कहा जाता है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया है। डायनोफ्लैजिलेट्स, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए उन्हें भी कहा जाता है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। यूग्लिनॉइड्स, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इनकी खासियत ऐसी है कि सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट नहीं है तो ये शिकार करते हैं, दैट इज़ they act as predator or parasite sometimes. So euglenoids, when sunlight is available they show autotrophic nutrition, मतलब खुद का खाना खुद तैयार करते हैं अगर सनलाइट है। अगर सनलाइट नहीं है तो they act as predators and this type of nutrition is called as mixotropic nutrition. तो ये क्लासिक पॉइंट हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो और एक बार रिवाइज करते हैं। क्राइजोफाइट्स प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, डायनोफ्लैजिलेट्स भी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेसिस करने वाले यूग्लिनॉइड्स भी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, लेकिन यूग्लिनॉइड्स की खासियत है कि अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो दे कैन एक्ट एज प्रीडेटर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ड्यूअल न्यूट्रिशन बताते हैं, ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, आर द ऑर्गेनिज्म सेड टू हैव मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट स्लाइम मोल्ड्स, जो है फंगस लाइक प्रोटिस्ट, फंगस जैसे रहते हैं वो, ओके, डिकम्पोजर्स रहते हैं फंगस के जैसे, ये आपको याद रखना है। फिर प्रोटोजोआ, दैट इज़ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, आपने सुना होगा अमेबा जो अमेबियासिस करता है। फिर मलेरिया का पैथोजन या मलेरिया करने वाला पैरासाइट प्लाज्मोडियम, ये सब आते हैं प्रोटोजोआ में, जो हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बेटा मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हमें कैसा इसे पढ़ना है। तो प्रोटिस्ट के 5 टाइप हमें कौन से पढ़ने रहेंगे, और एक बार हम मार्क करते हैं। हमें पढ़ना होगा क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स, ये तीनों प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड्स फंगस लाइक प्रोटिस्ट, और प्रोटोजोआ दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एग्जाम्पल अमेबा, प्लाज्मोडियम, इन दोनों के एग्जाम्पल ही अभी मैंने आपसे डिस्कस किए। बाकी एग्जाम्पल हम कोर सिलेबस पढ़ते वक्त पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट किंगडम फंगाई और किंगडम प्लांट। So this was about today's lecture. Thank you, students.